नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात सरकार की करते हैं, जो आज अपने 3 साल पूरे करने जा रही है और 3 साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन 3 साल में जो भी मैं काम कर पाया उसके लिए प्रदेशवासियों का आभार। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले तक नीति निर्माण में मूल भावनाओं का अभाव था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गैरसैंण की घोषणा को राज्य आंदोलनकारी और माताओं बहनों को मुख्यमंत्री ने समर्पित किया है और साथ में राज्य की जनता को भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में गैरसैंण की भावना को साकार होते हुए देखेंगे। हमने बातें कम की हैं, काम ज्यादा किया है और इसी सोच के साथ काम किया है और मोदी जी के मार्गदर्शन में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर उन्होंने राज्य की जनता का आभार जताते बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हम निर्णय ले रहे हैं उसमें राज्य की मूल भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो इसी मौके पर एक विकास पुस्तिका भी आज दोपहर 12 बजे सचिवालय में कार्यक्रम के दौरान जारी की जाएगी। तो जहां अपने 3 साल के कार्य गिरा रही है सरकार, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो उसका कहना है कि 3 साल पूरी तरह नाकामी से भरे रहे और सरकार की नाकामी को गिनाने के लिए देहरादून में कमान संभालेंगे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो ये दोनों मिलकर अलग अलग जगह पर सरकार की नाकामी को गिनाएंगे। दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे और हम जानकारी लेते हैं। तो दीपांकर, आज का दिन कई मायनों में खास, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद ये वक्त आया, कोई मुख्यमंत्री अपना 3 साल पूरा कर पाया है। तो ऐसे में आज सरकार विपक्ष क्या तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि 3 साल का कार्यक्रम उन्होंने पूरा किया है, तमाम आशंकाओं, सवालों और चुनौतियों के बीच। पर आज सरकार अब जो विकास पुस्तिका सामने रखेगी जनता के कि उन्होंने क्या 3 साल में किया। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम टाले गए, लेकिन मुख्यमंत्री आज 12 बजे दिन में सचिवालय में एक विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे, जिसको वाक्य दिया गया है कि बातें कम और काम ज्यादा। वहीं कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कि सरकार ने 3 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो जनता को बता पाए। उसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देहरादून में, इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी में, इसके अलावा और भी नेता अलग अलग विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोनों की बात जनता के सामने होगी, दोनों का कार्यकाल जनता के सामने है और 2 साल बाद चुनाव होना है। तो दोनों पार्टियां ये आश्वस्त करने की कोशिश करेंगी जनता को कि दोनों की तरफ से बेहतर हुआ है। विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, तो सरकार अपना काम जनता के सामने रखेगी। प्रीति, बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने निर्णय लोगों की मूल भावना को ध्यान में रख के लिखा है और आगे भी गैरसैंण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। कांग्रेस भी पूर्ण राजधानी की बात कर चुकी है, तो ऐसे में कुछ ऐसी घोषणा आज हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? नहीं, आज घोषणा की कोई संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो आज 18 मार्च से पहले जो बयान आया उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि गैरसैंण उत्तराखंड की भावना से जुड़ा हुआ है, पहाड़ की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। और एक खास बात जो उन्होंने कही है कि अगले 2 साल में ये आपको साकार होता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात जी, और एक मुख्यमंत्री ने जो खास बात ये कही है कि जो काम नामुमकिन लगते थे आज से 3 साल पहले, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन हुए उत्तराखंड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ा दिन है, लेकिन बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा कोरोना की वजह से। फिर भी सरकार और विपक्ष दोनों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो सरकार ने अपने इन 3 सालों का लेखा जोखा रखा है, लेकिन दिसंबर 2019 तक सिर्फ 18 विधायक हैं जो 70% विधायक निधि का इस्तेमाल अपने अपने इलाकों में कर पाए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिन विधायकों के दम पर सरकार बनी और जिन पर विकास की बड़ी जिम्मेदारी है, वो जनप्रतिनिधि अपनी विधायक निधि भी खर्च नहीं कर पाए और ज्यादातर विधायक इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों पर नजर डालें तो हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद ने 78% विधायक निधि खर्च की है। हरिद्वार भेल से आदेश चौहान ने 76% पैसा खर्च किया है। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने अपने विधायक फंड का 76% इस्तेमाल किया है। कपकोट के विधायक बलवंत सिंह ने 76%, मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने 74%, टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने 74%, तो लालकुआं के नवीन दुमका ने 74% और लोहाघाट के पूरन पर्तियाल ने 74% विधायक निधि का इस्तेमाल किया है। वहीं कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो 50% भी अपनी विधायक निधि का खर्च नहीं कर पाए। विधायक निधि खर्च करने में फिसड्डी विधायकों में मदन कौशिक, जो हरिद्वार से विधायक हैं, वो 40% विधायक निधि ही खर्च कर पाए हैं। श्रीनगर के विधायक धन सिंह ने 41%,
गंगोत्री के विधायक गोपाल सिंह रावत ने 43%, बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने 45%, डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चौपाल ने 45%, कर्णप्रयाग के विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने 46%, तो प्रतापनगर के विधायक विजय सिंह पवार ने 47% का विधायक निधि का इस्तेमाल किया है। हालांकि विधायक गणेश जोशी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए विधायक निधि को खर्च करना चाहिए। जो भी पैसा चाहे राज्य योजना के माध्यम से मिलता हो, चाहे विधायक निधि के माध्यम से मिलता हो, चाहे हम अन्य स्रोतों से जनरेट करते हैं, ये पैसा जनता की सुविधाओं के लिए, जन सुविधाओं के लिए हमें मिलता है। और इसको अगर समय पर न खर्च करें, उसका लाभ जनता को न मिला तो उसका बेकार है। भले ही बीजेपी के विधायक विकास की बात कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर विधायक अपने इलाके में विकास के लिए मिलने वाले पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट। चलिए और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और आज किस तरह की तैयारी है, क्या स्थिति है, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। डीजी हेल्थ और एमडी एनएचएम आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अगर आंकड़ों पर हम जाएं तो कुल 51 ऐसे संदिग्ध मरीज हैं राज्य में जिनके अब तक सैंपल लिए जा सके हैं। 28 नेगेटिव आए हैं, 1 की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मंगलवार को जांच के लिए 19 नए सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इनमें देहरादून के 10, उधम सिंह नगर के 6, हरिद्वार के 3 नए सैंपल हैं। वहीं 27 ट्रेनी फॉरेस्ट अधिकारियों के भी सैंपल लिए गए हैं और साथ में सभी जिलों का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है स्वास्थ्य महकमा, उसको आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी विदेश से लौट रहा है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। किसी भी लापरवाही पर सीएमओ जिम्मेदार होंगे, तो जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अगर किसी जिले में कहीं कोई इस तरह का संदिग्ध मरीज बाहर घूमता दिखता है तो सीएमओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं आपदा नियंत्रण फोर्स के साथ मॉक ड्रिल के भी आदेश दे दिए गए हैं। उधर मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकेडमी में भी कोरोना की दहशत है। दरअसल 2 प्रशिक्षु आईएएस को क्वारंटाइन कर दिया गया, यानी कि उनको आइसोलेशन कर दिया गया, आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया और ये दोनों प्रशिक्षु स्पेन से लौटे ट्रेनी आईएफएस अधिकारी से मिलने गए थे। तो यही आईएएस अधिकारी हैं जो एकमात्र उत्तराखंड के कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो इनसे मिलने के लिए जो प्रशिक्षु गए थे तो उनको भी अब यहां पर तो कोरोना को लेकर अलर्ट है पूरा राज्य। उत्तराखंड में हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया गया है, यानी कि अगले 6 महीने तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सब कुछ किया गया है। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी कहा था कि हम हड़ताल में नहीं जाएंगे और जो कोरोना जो पेशेंट्स हैं उसके लिए हम विशेष जो देखरेख की जा रही है, हम उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने देंगे, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशनरी ये सब किया गया है। वहीं चीन नेपाल सीमा से भी परेशानी बनी हुई है जिसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। तो विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग फोर्स की डिमांड की जा रही है कि बॉर्डर पे हमें निगरानी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस बिंदु को वो उन्होंने भी कहा, इस चीज़ को वो देखेंगे और जो भी सहयोग है भारत सरकार से वो उन्होंने उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं हरिद्वार में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज को मंगलवार को मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 71 साल की महिला को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यह महिला 29 फरवरी को सऊदी अरब से घूमकर यहां लौटी थी, हरिद्वार के लालढांग में आई थी। महिला को अब कुछ दिन के लिए खांसी की जब शिकायत हुई तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया और सैंपल हल्द्वानी भेजे गए हैं। तो फिलहाल उसका इंतजार हो रहा है। वहीं इसी बीच आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन से भर्ती आईआईटी रुड़की के छात्र को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये एक लालडांग में गुर्जर बस्ती से एक महिला आई है जो कि 29 फरवरी को इंडिया में सऊदी अरब से घूम के आई थी। ये नॉर्मल थी। इसको बीच में जो हमारा 14 दिन का क्वारंटाइन जिसको हम मानते हैं, उस दौरान इसको थोड़ी सी खांसी हुई है, बुखार वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको संदेह के आधार पर उसको आइसोलेट कर लिया गया है। और फिलहाल हालात को देखते हुए राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। अगर कुमाऊं की बात करें तो यहां के जिले पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत में विशेष तौर पर एडवांस राशन की सप्लाई की जा रही है। फूड डिपार्टमेंट इन जिलों में पहले से ही राशन की व्यवस्था कर रहा है ताकि बाद में स्थिति बिगड़े कि कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में लोगों के खाने लायक राशन इन जिलों में मौजूद रहे।
अप्रैल के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और खाद्यान्न प्रेषण करना भी शुरू हो गया है। इसलिए खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं होगी और इसमें हमारे आरसी साहब की तरफ से पर्याप्त प्रयास व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं पर भी पहले ही एडवांस खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी जाए। और कोरोना वायरस के चलते कॉर्बेट पार्क 31 मार्च तक के लिए बंद है, जिससे पर्यटन व्यवसाय को बड़ा नुकसान हो रहा है। मार्च के महीने में कॉर्बेट पार्क को बंद करना पड़ा है, जिससे रामनगर की होटल इंडस्ट्री के साथ ही स्थानीय व्यवसायियों को भी तगड़ा झटका लगा है। होटल व्यवसायियों की माने तो इस बंदी से उन्हें करीब 50 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है, जबकि यहाँ के स्थानीय व्यापारियों का भी 3 से 5 करोड़ का व्यापार प्रभावित होगा। कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए की बुकिंग है जो अगले 2-3 महीनों में पूरे कॉर्बेट के सराउंडिंग में कैंसिल हुई है। काफ़ी बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को इस कोरोना वायरस से और पार्क बंद होने से हो रहा है। कॉर्बेट पार्क के बंद होने से रामनगर के कारोबार को लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जबकि रिजॉर्ट होटल वालों व सरकार को जो नुकसान होगा वो अलग से है। कॉर्बेट में इन दिनों 1000 से ज्यादा लोग हर दिन आते हैं, जिनसे इन दिनों में करीब 55 लाख का राजस्व आता है और पार्क बंद होने से सरकार को भी इस राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा। प्रतिदिन लगभग 1000 पर्यटक आ रहे थे, तो उस हिसाब से लगभग 14 से 15,000 पर्यटक जो हैं इस बीच आने थे और लगभग इससे लगभग 55 लाख की लगभग राजस्व की हानि हो सकती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बंद होने से जहां कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से जनता को बचाया जा सकेगा, वहीं इसके बंद होने से यहां की आर्थिकी पर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। तो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी चीज को छू नहीं रहे हैं और लोगों से भी मिलने जुलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मोबाइल, जिसे हम हर समय अपने साथ रखते हैं, ये भी कोरोना इन्फेक्शन की बड़ी वजह बन सकता है। कोरोना से पूरी दुनिया सहमी हुई है और भले ही आप अपने मुंह पर लाख मास्क लगा लें, हाथों को रगड़ रगड़ कर धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसानी से कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के मुताबिक आपका मोबाइल कोरोना वायरस का सॉफ्ट अड्डा है। कैसे, आप खुद भी सुनिए। तो मोबाइल या अन्य कोई भी प्लास्टिक सर्विस में ये देखा गया है कि कोरोना का वायरस 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक वहाँ पर रह सकता है। तो इसको अगर बार बार इसको छूते हैं हम लोग और ऐसे स्थान में गए हैं जहाँ पर कि और संक्रमित लोग हों, तो ये इन्फेक्शंस आपके परिवार के प्रिय लोगों के और समाज में अन्य लोगों को भी फैल सकता है। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर जिस मोबाइल को लेकर डरावनी बातें बता रहे हैं, उससे आम आदमी अनजान है। ये जानकारी आप ही के द्वारा मुझे मिली और वास्तव में गंभीर विषय है और इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। दरअसल कोरोना का वायरस हाथों के जरिए ही नाक और मुंह में प्रवेश करेगा। ऐसे में अगर मोबाइल में कोरोना वायरस चिपका है तो आप आसानी से इसके शिकार हो सकते हैं। साफ है, सुबह से लेकर शाम तक आपके कान से चिपके रहने वाला ये मोबाइल कोरोना वायरस के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट अड्डा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप घर पहुंचे तो इसको सैनिटाइज करना न भूलें, ताकि आपके घर वाले बीमार होने से बच सकें। कैमरा विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो अपने हाथों के साथ साथ मोबाइल को भी जरूर सैनिटाइज करें। तो फिलहाल हम सब एहतियात बरत रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। वहीं चमोली से बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट का कोरोना से बचने का गोबर ज्ञान सामने आया है। वो समझा रहे हैं, अजीब और गरीब नुस्ख बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो रोज सुबह 2 चम्मच गौमूत्र पिए और गाय के गोबर की राख को पानी में मिलाकर उसे छान कर किए गए पानी से नहाएं। इससे कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। ब्लॉक के अंदर क्षमताएं हैं जिसका हम परंपरागत रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग उसका पालन करते आए हैं। नहाने के सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद अगर 2 चम्मच गोमूत्र को खाली पेट ले लिया जाए तो शरीर के अंदर विषाणु का नाश होता है। ये मैंने सुझाव दिया है। दूसरी बात, गोबर का जो गोसा बनता है, गोबर के गोसे की जो राख होती है जलाने के बाद, उस राख को छान कर नहाने से भी शरीर के अंदर विषाणु प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये सुझाव होते हैं। इसके अलावा और भी सुझाव है कि मैंने उसमें लगभग कोरोना से बचा जाता है। अब कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते विषाणु के, उससे बचने का आयुर्वेदिक पक्ष है।
स्वागत है। ब्रेक के बाद हरिद्वार में स्वामी रामस्वरूप महाराज के छठे निर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई। इस कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, कथावाचक हरि चेतनानंद महाराज समेत कई बड़े साधु संत शामिल हुए। वहीं इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद, योग और प्राणायाम से कोरोना से बचा जा सकता है। तो यहाँ योग आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे कोरोना का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल, मैं यहाँ इसलिए बैठा हुआ हूँ। 5 प्राणायाम सबको करने चाहिए और गिलोय, तुलसी, कालमिर्च, अदरक, हल्दी का काढ़ा सबको पीना चाहिए। इससे सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी वो कोरोना से नहीं मरेगा। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वायरस कई तरह से फैलता है, उसमें मुख्य रूप से एक जैसे टेम्परेचर भी, अब मौसम ठीक हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। 30 से ज़्यादा टेम्परेचर में जितना अभी हमको पता है उस हिसाब से उसमें वायरस फैल नहीं पाएगा। तो कोरोना को देखते हुए टिहरी और चंबा नगर पालिका अलर्ट है। दोनों पालिकाओं में बायोमेट्रिक मशीन को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहीं सिनेमाघर और जिम सेंटर को भी बंद करा दिया गया है। कर्मचारियों को मास्क बांटे गए हैं। साथ ही जो सार्वजनिक स्थान है वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। कहीं पोस्टर लग रहे हैं, कहीं लोगों को बोलकर जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे गीत भी सामने आए हैं जो आपको कोरोना से बचने की जानकारी दे रहे हैं। बंद पैसा आना, रोते दिल की यही है दास्तां। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, धंधे तो यूं चौपट मत करो ना। चाइना की है ये सारी मेहरबानी कि खांसी से भी दुनिया डर रही है सारी। सैनिटाइजर की शॉर्टेज है भारी, ना मास्क अब बचे हैं, मेडिकल सब है खाली। स्कूलों पे है ताला, ना ऑफिस जाना, हम आलसियों को मिल चुका है बहाना। और नूडल से भी दूर है रहना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, इतना भी परेशान मत करो ना। कोरोना कोरोना ओ कोरोना, धंधे तो यूं चौपट मत करो ना। अब कहाँ है वो सारे हिंदू और मुसलमान, जब जान पे आई तो डर रहा हर इंसान। अब कहाँ है वो सारे। और ऐसे एक पहाड़ी गीत भी सामने आया है जिसमें लोगों से हेलो के बजाय नमस्ते करने के लिए कहा जा रहा है। गर्मी बढ़ेगी खुद ही मिटेगा, सुनो कोरोना, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, संभल के चलना है। अब हेलो हाय कहना छोड़ के नमस्ते करना, नमस्ते करना। चाइनीज माल है थोड़ा ही टिकेगा, यूं ही गर्मी बढ़ेगी खुद ही मिटेगा। सुनो कोरोना, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, सुनो कोरोना वायरस आयो रे, संभल के चल। काशीपुर पुलिस ने गोदाम से शराब का जखीरा बरामद किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में है। आईटीआई थाना क्षेत्र में पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद बीरपुर कटैया गांव में पुलिस ने छापेमारी की और 557 पेटी चंडीगढ़ और हिमाचल ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसमें हमें 557 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, जिसमें नेवी ब्लू और ब्लैक हॉर्स ब्रांड उसमें पाए गए। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार हो चुका है और यहां पैसेंजर ट्रेन का पहला ट्रायल किया गया।
ट्रायल को काफी हद तक सफल माना गया है और मुख्य रेल सेफ्टी कमिश्नर शैलेश पाठक ने योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन की चेकिंग भी की और जो कुछ खामियां मिली है उसे दूर करने के बाद ट्रेन ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। बात मौसम की तो एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 21 मार्च तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाके एक बार फिर से बर्फबारी का सामना करेंगे। 22 मार्च के बाद राज्य में मौसम बदलेगा और उसके बाद फिर तापमान में इजाफा होगा, यानी कि अभी 2-3 दिन आपको थोड़ी सी ठंड और सहनी पड़ेगी। जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर निशाना साधा है। पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कुछ भी निर्णय ले न सके जो सरकार बदलनी है, कुछ भी निर्णय ले न सके जो सरकार निकम्मी है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।